हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द डे। तो जैसे कि 6 बजे मैं उठती हूँ एंड मैं उठ गई हूँ, लेकिन कल रात हमने रूम की हालत तहस नहस करके रखी थी। तो सुबह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि पहले मैं रूम को थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो ये पेंटिंग भी मैं बनाई हूँ, कल ही मैं बना रही थी, इसी वजह से इतना ज़्यादा मैं सो रखी थी। एंड अभी इसी रूम में सोना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही है। सो हम लोग अंदर वाली कमरे में सो रहे हैं एंड यूजुअली इसी रूम पे ही मैं सोती थी, लेकिन इस बार तो सर्दी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग अंदर वाले रूम में सो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक डबल बेड है। तो हम 2 जन हैं तो वहाँ पे ही सो जाते हैं, और यहाँ पे नहीं। तो बस बेड पे बैठ के मेरी दोस्त पढ़ रही थी, तो उसने अपनी सारी किताब वगैरह यहाँ पे छोड़ के चली गई थी। एंड मैं टेबल पे क्योंकि ड्राइंग कर रही थी, तो उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा गंदा करके रखी हुई थी। तो सुबह पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये थी कि मैं सारी चीज़ें क्लीन करूँ। एंड आप ज़रूर बताना कि ये पेंटिंग कैसी लगी। दो मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं है इसमें, लेकिन हाँ आप बताना कि कैसी लगी। एंड मैं ये कैनवास पे ख़रीद के लाई हूँ ताकि कुछ नया सीख पाऊँ। लेट्स सी कब टाइम मिलता है। तो आप लोगों से बातें करते हुए मैंने अपने सारे काम भी ख़त्म कर लिए, मतलब फ्रेश भी मैं हो गई, फलाना ढिमकाना जो भी काम था मैंने कर लिया। गर्म पानी भी मैंने पी ली थी पहले सुबह। तो फिर था क्या, योगा क्लास की टाइम, क्योंकि तब तक 6:45 बज गई थी। तो आज ना मैं ये टाइमर लगा के कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो मॉनिटर करना था कि मैं कितने देर तक योगा कर रही हूँ, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग कितना होता है। तो मैंने अपना ये स्टॉप वॉच यहाँ पे ला के रख दिया था। एंड आज मैंने योगा के टाइम भी कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया था, वो इस वजह से क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं थी। खैर छोड़ो। तो इस हफ्ते हम सीख रहे हैं सहज शंख मुद्रा। आई होप मैं इसको सही वे से प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये है सहज शंख मुद्रा जो हमको इस हफ्ते के लिए मुद्रा है। एंड दिस इज़ फॉर स्पॉन्डिलाइटिस एंड अपना गट वाली हेल्थ के लिए। एंड कुछ बहुत सारी बेनिफिट्स उन्होंने बताई थी, बट हाँ ये दोनों मेरे को चाहिए थी इन दोनों में हेल्प, तो मेरे को याद है। एंड एक मुद्रा के साथ हम कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं। एंड उन्होंने बोला है कि सुबह खाली पेट ही कपालभाति करनी है। तो जिस दिन मैं सुबह, मतलब 2 दिन ऐसा हुआ है कि सुबह मिस हो गई थी मेरी योगा ड्यू टू थोड़ी सी लेट में उठ के, मतलब 7 बजे के आसपास। तो योगा की टाइम ख़त्म हो गई थी। तो मैंने शाम वाली बैच में किया था, तो तब कपालभाति मैंने नहीं किया था क्योंकि दिन में मैंने खाना खाई थी। तो आज जैसे कि मैंने टाइम दिखाया 1 घंटा 17 मिनट के आसपास योगा क्लास हुई थी। तो उसके ख़त्म करने के बाद मैंने ये अमरूद लेके आई थी मार्केट से, तो उसको बाहर निकाल लिया क्योंकि फ्रीज़ में थी, और अभी तो फ्रीज से निकल के खाना नामुमकिन है। और इतना ज़्यादा ठंड था कि मुझे पता था आज इतना ज़्यादा उन्होंने चंद्र नमस्कार आई थी, तो उसको करवाई थी। तो उसके बाद तो भाई साहब बैंड ही बज गए हमारे। सो मेरे को चाहिए था कि नींद ना आए एंड मैं थोड़ी सी पढ़ लूँ। एंड वन मोर थिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोली थी कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी शॉर्ट्स में सुबह की। तो ऑनेस्टली सारे डे की मैंने शूट करी थी, बट आई डोंट नो ऑल ऑफ सडन मेरी फ़ोन को कुछ तो हो गया एंड वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गई। तो मेरी सारे, मतलब लगभग सारे फ़ोटोज़ वगैरह उड़ गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। जो मैंने बैकअप ली थी iCloud में बस वही बची है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो मतलब रो या हंसू क्या कहूँ मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं कंटिन्यूसली योगा कर रही हूँ, सुबह मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ। बीच में एक दिन मेरी ब्रेक हुई थी, सो उसको कंपनसेट करने के लिए मैं नेक्स्ट डे तो सुबह करी थी, बट उस दिन शाम को मैंने सारी चीज़ें करी थी जो मेरे को सुबह करनी थी। तो इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी कि चाय करते करते मैंने थोड़ा सा अपने हाथ को भी सेक लिया। तो आप लोग बताना अगर आपने इस 21 दिन के लिए कोई भी गोल लिया है उसको कर रहे हैं कि नहीं। एंड ऑनेस्टली अगर 4-5 दिन करके आपकी थोड़ी सी, मतलब क्या बोलते हैं, मोशन में ब्रेक हो रही है ना, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, योगा मैं 2024 की जनवरी से ही सोच रही थी करने की। अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि मैं 10-12 दिन मॉर्निंग रूटीन, फिर 10-12 दिन नाइट रूटीन, फिर मॉर्निंग रूटीन, ऐसे ही चल रही थी। मतलब एक रूटीन में चलना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एंड दिस इज़ ड्यू टू लाइफस्टाइल का इफ़ेक्ट है, माइंडसेट का इफ़ेक्ट है। एंड डिसिप्लिन वैसे भी किसी को पसंद नहीं है, मतलब अगर हमारी दिमाग या फिर शरीर को बोलो, आई डोंट थिंक कि इतना ईजी होता है डिसिप्लिन रहना। पढ़ाई में हो गया या फिर अपनी नौकरी में हो गई या फिर काम में हो गई, वो तो डिफरेंट थिंग है। लेकिन जब हम अपने लिए, मतलब कुछ अच्छा चीज़ें करने की सोचते हैं, तो उसमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी रखना डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर आपसे भी ब्रेक हो रही है ना, तो
चलेगा, इट्स ओके, बट दोबारा से फिर शुरू करना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ये पूरी साल स्ट्रगल करी हूँ कि मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज करूँ, वॉक के लिए जाऊँ, या फिर मेरे को साइकिलिंग करना पसंद है लेकिन दिल्ली में मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड काफ़ी कुछ। सो या आई होप मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको कन्वे हो रही है। तो क्योंकि आज संडे थी एंड मेरी दोस्त रूम में नहीं थी, उसको कुछ काम था तो बाहर चली गई थी। सो टुडे मतलब आज के पूरा दिन मैं अकेली ही हूँ रूम में। तो मेरे को जब मैं अकेली होती हूँ ना, काफ़ी कुछ काम मेरे को याद आ जाती है। तो मैंने कल रात मेहंदी भिगो के रखी थी बालों में लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी सर में बाल बचे नहीं है दिल्ली आने के बाद। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ जो भी थोड़ी बहुत बचे हैं। एंड मेरे को मेहंदी करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, एंड बचपन से कर रहे हैं तो ये मेरी हेल्थ के मतलब हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बोलते हैं क्या, मतलब अच्छी है मेरी हेयर के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा सूट करती है मेहंदी। तो 10-15 मिनट स्ट्रगल के बाद मैंने अपनी पूरी बालों में मेहंदी लगवा दी थी। एंड ये देख सकते हो मेरे हाथ के कलर, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहंदी के कलर पसंद है। एंड मैं तो मतलब फ्री टाइम जब भी बैठती हूँ मेहंदी लगा लेती हूँ। अभी कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ाई करते हो या ये सब करते हो, भाई टाइम होता है, सबके पास होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स कोई बैठ के पढ़ रहा है। तो जिस दिन मेरे को थोड़ा सा मन नहीं करता है मैं कर लेती हूँ। एंड इंसान है, हम इंसान की तरह रहे वही अच्छा है। तो मेहंदी के बाद मैंने बर्तन किया, रूम क्लीन किया, एंड फिर नहा धो के मैं चली छत पे, क्योंकि ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन छत में भी आज पोल्यूशन था, पता नहीं ऑल सडन कहाँ से पोल्यूशन आ गई। देखो कैसे बर्बाद हो रही है पानी। अभी तो सर में बाल भी नहीं बचे हैं लग रहा है। मैं गंजी चुड़ैल होके मानूंगी शायद, पता नहीं। ओके मतलब सर्दी में कितना ज़्यादा डिलेमा रहता है नहीं, नीचे रहो तो ठंड लगती है, ऊपर आओ तो मतलब धूप की वजह से सर फट रहा है। लेकिन अभी मैं बाल सुखा के ही नीचे जाऊंगी। तो आज है संडे एंड आई हैव टॉन्स ऑफ थिंग्स टू डू, मतलब काफ़ी सारे काम हैं आज। एंड उसमें से लगभग 50% काम हमने ख़त्म कर ही लिया है। और ये फ़ायदा होता है अर्ली मॉर्निंग उठने की। और क्योंकि आज मेरी दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो कुकिंग भी मेरे को आज अकेली ही करनी पड़ेगी। अकेले बनाने में मज़ा आता है लेकिन खाने में नहीं आता है। अभी तो मैंने सुबह उठी और काफ़ी सारे मैंने काम ख़त्म कर लिया, जैसे क्लीनिंग कर ली मैंने अकेले, बर्तन वगैरह कर लिया, नहा भी लिया सर्दी में, और कपड़े वगैरह पड़े हैं वो तो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी शाम को, अभी नहीं। बट अभी एक बाल थोड़ा सा सूख जाए फिर हम नीचे चलेंगे क्या खाना वगैरह बनाने के लिए। वैसे सोच रही हूँ आज मीठी खिचड़ी बनाऊँगी, लेट्स सी क्या बनाते हैं। तो इतने सारे बकवास बात करने के बाद प्लीज़ डोंट माइंड माई बकवास वर्ड्स। बस ऐसे ही छत में बैठी थी तो बकवास कर रही थी आप लोगों के साथ, थोड़ा सा चिट चैट करने का मन था तो बस मैंने कर लिया। तो नीचे आके फिर क्या था, खाना बनानी थी खुद के लिए। तो मैंने उड़िया की डिश होती है डालमा एंड मीठी खिचड़ी जो होती है, तो उड़ीसा में उसको कानी क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए वही बनाई क्योंकि ये मेरी कंफर्ट फूड है एंड ईजी टू मेक भी है। मतलब डालमा की बात बताऊँ तो दाल, उसके साथ जो भी सब्जी आपको पसंद है डालो, उसको उबालो, उसके बाद तड़का लगाओ एंड इट्स रेडी। सुपर डिलीशियस, सुपर पोटेंट वाला, मतलब एनर्जी वाला खाना होता है। तो थोड़ी सी पापड़ भी थी तो मैंने उसको भी छान ली एंड ये रही मेरी आज की खाना एंड ये मेरे को काफ़ी पसंद है। तो खाना खा के मैं सो गई थी क्योंकि कल रात में काफ़ी लेट सोई थी। तो जब उठी बाहर देखा इतना ज़्यादा कोहरा हो रखी थी एंड उसके साथ ठंड। तो फिर क्या था, मैं अपनी गिल्ट के साथ एक और कप चाय बना लिया खुद के लिए। और चाय के बाद बारी थी बहुत बकवास कर लिया दिन भर, चलो अब पढ़ाई करनी है। मैंने स्टार्ट कर दी सोशियोलॉजी की नोट्स एंड मेरी एक 400 पेज की नोट ख़त्म हो गई है। मतलब नोट जिसमें मैं नोट कर रही थी वो कॉपी ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये नया लेके आई हूँ। और इसमें मैंने सोचा था कि पेपर 2 से ही शुरू करूँगी, लेकिन पेपर 1 का अभी भी 2 यूनिट बचा है। आई होप कि दिसंबर एंड होते तक मैं इसको ख़त्म कर लूँ। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी लेकिन मैं ख़त्म कर लूँगी। तो मैं वेट के शाम के बाद बस पढ़ी एंड ढेर सारी पढ़ाई करी। मतलब ढेर सारी नहीं, संडे को थोड़ा सा रिलैक्स में रखती हूँ। तो रात को मेरे को डिनर करने का मन नहीं था तो मैंने बस वो लेके आई थी
चॉकलेट पाउडर था, हाँ हॉट चॉकलेट के लिए प्रीमिक्स होता है ना, वो था। तो बस उसमें थोड़ी सी दूध डाली और उसको पी के मैं सो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा, क्या लगा, आपके दिमाग में जो भी हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, नमस्कार, जय जगन्नाथ गाइस।